Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping all be good. This is Tejas. Welcome to my channel BKS Academy. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपको परिवार, आपके दोस्त यार सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ये कंपेरेटिव पढ़ा जाएगा। कंपेरेटिव का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग से और फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग से, दोनों कंपेयर करके पढ़ा जाएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं, संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। इतना समझिए कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पे जो भी संस्थाएं ऑलरेडी बन चुकी थी, ठीक है, उनको हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे हमने क्या किया, फिर पार्लियामेंट से, सेंट्रल पार्लियामेंट से धीरे धीरे हमने फिर नई नई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कोई संस्थाएं बनाना शुरू किया। उनको बोल दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। इसका मतलब सीधे सीधे है कि संविधान में जो पहले से ही लिखा हुआ था, जो पहले से बॉडी बनी हुई थी, उनको बोल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल 50 के पहले। फिर उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसको फॉर्म किया पार्लियामेंट से, तो उनको बोला गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। जरूरत के हिसाब से धीरे फॉर्म किया गया है। तो पहला जो टॉपिक हमारा है ये फाइनेंस कमीशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, यानी संवैधानिक संस्था। क्लियर है। तो आज क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन। तो देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और प्लस ये पढ़ा जाएगा जो हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ा जाएगा, ताकि आपका ये टॉपिक बेसिक तो बन ही जाए, बेसिक कंसेप्ट तो बन ही जाए, प्लस आपका करंट अफेयर्स भी क्लियर हो जाए, राइट। ओके, चलते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ इसमें कि इसको इस्टेब्लिश या फॉर्म किया गया था 1951 में। मैंने बताया आपको कि जब संविधान बना था, यानी संविधान बनाया गया था या जब लागू किया गया था, उसी समय जो बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था, बना दिया गया था, उनको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सिंपल है। ओके, तो अंबेडकर जी उस समय लॉ मिनिस्टर थे। लॉ मिनिस्टर, उनके रिकमेंडेशन पे उस समय बनाया गया था क्या, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, राइट। ओके, नेक्स्ट ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैंने आपको बताया ये संवैधानिक संस्था है, राइट। इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब ये होता है कि ऐसी संस्थाएं, ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जिनके पास कुछ न कुछ जुडिशियल पावर होती है, दे आर कॉल्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसका मतलब फाइनेंस कमीशन के पास कुछ न कुछ जुडिशियल पावर होंगी, इसलिए इसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल या क्वासी जुडिशियल बॉडी, राइट। ओके, नेक्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट हर 5 साल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, या जरूरत पड़े तो पहले ही बना सकते हैं या चाहे तो और आगे इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया। यानी हर 5 साल पे ये कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, इसको फॉर्म किया जाता है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब इसका संगठन, यानी इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। अपॉइंटमेंट, यानी पूरे के पूरे जो समिति होती है, कमेटी होती है, इस कमीशन के जितने लोग होते हैं सबको अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सिंपल सी बात, ठीक। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, एक होता है चेयरमैन और बाकी 4 लोग होते हैं आपके मेंबर्स। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 1 + 4 = 5 मेंबर्स इसके हो जाते हैं फाइनेंस कमीशन में। अब चेयरमैन जो होता है, जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है, वो कौन है, क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया। एनके सिंह, एनके सिंह जो है आपके चेयरमैन है, प्लस 4 अदर मेंबर्स हैं इस कमेटी के। इसमें एनके सिंह जो है वो है IAS ऑफिसर हैं, राइट। फिर उसके बाद है मेंबर में आते हैं, मेंबर में अजय नारायण झा जी हैं, ये भी IAS ऑफिसर हैं। प्रोफेसर अनूप सिंह, राइट। अशोक लाहिरी, अरविंद मेहता जी, ये भी IAS ऑफिसर हैं। ये 4 लोग क्या हो गए, इस कमेटी के मेंबर हो गए, राइट। एक लोग चेयरमैन हो गए, तो ये पूरी कंपोजिशन हो गई। क्लियर। अब 15th फाइनेंस कमीशन, यानी जो अभी रिसेंट है, अभी इस समय जो चल रही है हमारी 22 से लेके 2022 से लेके, यानी कि 2021-22 से लेके 25-26 तक जो कमीशन चलेगा, ये 15th फाइनेंस कमीशन है, राइट। इन्होंने रिपोर्ट जो पेश की है, यानी रिपोर्ट दी गई है 21-22 से लेकर के 25 से 26 तक का, ये 5 साल का होता है, यानी 21-22 से लेकर 25-26 तक का ये इसका टाइम है, राइट। क्लियर हो गया।
ओके, ये समझ में आएगा कंपोजिशन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और चीज, ये जो कंपोजिशन है वो लोग होल्ड करते हैं ऑफिस, यानी अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सिंपल से कह सकते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा भी सकता है। इसका मतलब इनका टेनर क्या है, फिक्स्ड नहीं है, सिंपल सी बात। एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट, इसका मतलब जो इस कमिटी का मेंबर एक बार बन चुका है वो दोबारा भी बन सकता है। क्लियर है? ओके, ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट। ओके, टेनर हमने देखते हैं, टेनर हमने देखा इसका कि टेनर नॉट फिक्स्ड है। क्यों भैया, यहाँ पे हमने देखा कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सिंपल सी बात है, अगर प्रेसिडेंट की प्लेजर पे है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे है तो ये हटाए भी जा सकते हैं। क्लियर है? इसलिए इनका टेनर क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि इनका टेनर फिक्स हो या ना हो, यानी 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, कितने साल के रहेंगे अपनी पोस्ट पे, डजंट मैटर, डज नॉट फिक्स्ड। ओके, ये फिक्स्ड नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखेंगे हम लोग, क्वालिफिकेशन जो एक्चुअल में वो सेट करता कौन है, पार्लियामेंट सेट करता है। फिर भी हम समझते हैं क्या क्या है, मेंबर और इसके चेयरमैन की क्वालिफिकेशन होती है। तो जो चेयरमैन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इसकी है कि ही हैज द पावर, ही हैज द एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन फॉर द पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स में क्या हो, एक्सपर्ट हो, कौन, चेयरमैन, राइट? क्लियर? अब ऐसा ये नहीं कि पब्लिक अफेयर मतलब हम आम आदमी नहीं, उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। अभी हमने देखा है यहाँ पे, यहाँ के जो NK सिंह हैं IAS ऑफिसर हैं, इसका मतलब आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप भी कभी फ्यूचर में फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो डोंट वरी, पब्लिक अफेयर्स में एक्सपर्ट होने चाहिए चेयरमैन साहब, प्लस जो अदर 4 मेंबर्स हैं उनको समझते हैं ये लोग कौन होने चाहिए, इनमें से कोई होना चाहिए। इसका मतलब जज, या तो जज हो हाई कोर्ट का, वो भी बनाया जा सकता मेंबर, राइट? स्पेशल नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट, स्पेशल नॉलेज उसके पास फाइनेंस या अकाउंट में होना चाहिए, उसको भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा, राइट? इकोनॉमिक्स में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, राइट? इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या फाइनेंशियल मैटर में या एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा एक्सपीरियंस कोई होल्ड करता है तो वो भी व्यक्ति इस फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। क्लियर? 4 पॉइंट आपने समझा, जज हो सकता है हाई कोर्ट का, स्पेशल नॉलेज फाइनेंस और अकाउंट में होना चाहिए उसके पास, इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट अच्छा हो, एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए क्या, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इन व्यक्तियों को यानी इन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंबर बना सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है, अभी आपने यहाँ देखा कि जो अरविंद मेहता साहब ये भी IAS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं जो इसमें, प्लस ये अजय NK झा भी जो है ये भी साहब क्या हैं, IAS ऑफिसर हैं। इसका मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें अच्छे रैंक वाले, अच्छे लोग, जैसे IAS वाले, IAS लोग इसमें मैक्सिमम होते हैं। यहाँ प्रोफेसर साहब भी हैं, ये भी बड़ी रैंक वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बड़ी कमेटी होती है, हालांकि भले ये एडवाइजरी बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन एक इसमें अच्छे एजुकेटेड लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। एक्चुअल में कोई क्वालिफिकेशन का नहीं है, राइट। रोल्स क्या होता है इस कमेटी का, इसको हम थोड़ा समझते हैं। रोल्स क्या है, रोल्स में हम देखते हैं कि इनका जो रोल है ओनली एडवाइजरी है। इसका मतलब पूरे फाइनेंस कमीशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो रोल होगा केवल एडवाइजरी होगा। इनका दिया गया एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट माने या ना माने, राइट, ओके। अब इनका जो एडवाइस होगा या रिकमेंडेशन होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्री के लिए आता है। तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया एडवाइस या रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट माने या न माने, इसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसकी बात को माने या न माने, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। इसका मतलब फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन माने या न माने, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्लियर है, ओके। अब उस बात को इम्प्लीमेंट करना भी एक क्वेश्चन है कि रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है उसको माना जाए या न माना जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसका मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भी ये इनका डिसीजन या इनका दिया गया एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगा। दोनों पॉइंट समझ में आ गया, ओके। ये रोल होगा। नेक्स्ट, ग्रांट टू द स्टेट्स, इसका ये रोल होता है
कि ग्रांट दिलवाते हैं। ग्रांट का मतलब अनुदान, अनुदान राज्यों को दिलाते हैं। इसका मतलब जैसे रिसेंट में हमने देखा है हाल ही में कुछ महीने पहले कि 42% अभी शेयर था किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसके लिए, टू द स्टेट्स, राज्यों के लिए, उसको कम करके 1% 41% कर दिया गया। इसका मतलब है कि राज्य और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है शेयर का, टैक्सेस का, उसमें हम देखते हैं कि उसमें इनका बड़ा रोल होता है। ये एडवाइज करेंगे भाई इतना शेयर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट। फाइनेंस कमीशन एडवाइस करता है। तो रिसेंट में हमने देखा था, न्यूज में आया हुआ था आपका कि 42% से घटा कर क्या कर दिया, 41% कर दिया गया किसका, स्टेट्स का शेयर, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थोड़ा सा इसी रिलेटेड है, इसको देख लेते हैं। फंक्शंस क्या इनका है कि ये सबमिट, यानी कि फाइनेंस कमीशन सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट को, किसको करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा। सिंपल, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम के लिए आते हैं, तो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन होगी। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ये उस रिपोर्ट को दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, यानी उनकी रिपोर्ट को रखा जाएगा कहाँ पर, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में। किसकी रिपोर्ट को, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की। कौन रखेगा, प्रेसिडेंट करेगा, राइट, ओके। अब कुछ रोल्स और है, कुछ फंक्शंस और हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मैंने आपको बताया भी कि ये काम क्या करते हैं ये साहब लोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन कि मतलब राज्य के और सेंटर के बीच का जो टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में ये लोग सही से ऑडिट करते हैं या उसका शेयर के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है, कितना टैक्स का शेयर होना चाहिए, ये लोग इसमें रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे अभी हमने देखा 42% ऑफ स्टेट्स, यानी ये कहा गया यहाँ पे कि 42% शेयर होगा किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट्स का, राइट, सेंटर की CFI से। अब इसमें चीज ग्रांट इन एड, मैंने आपको बताया पहले ही कि जो फंक्शन का है ग्रांट इन एड, यानी कि अनुदान दिलवाना है, कितना अनुदान दिया जाएगा स्टेट्स को, ये लोग सेट कर सकते हैं, राइट। कहाँ से, फ्रॉम CFI में संचित निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से कितना शेयर दिया जाएगा ये लोग रिकमेंडेशन कर सकते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अदर मैटर्स रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट भी कुछ ऐसे मैटर रिफर कर देगा इनको, भाई साहब मुझे इसका थोड़ा कैलकुलेशन करके बताइए, तो ये लोग करेंगे, बताएंगे। क्लियर है, इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंसिंग, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तब उसमें ये रिकमेंडेशन मांग सकते हैं या एडवाइस मांग सकते हैं, किससे, फाइनेंस कमीशन से। तो कुल मिला जुला के समझना हमको ये है कि ये कैग नहीं है। कैग का मतलब सेंटर स्टेट के बीच में जो ऑडिटिंग होती है, ठीक है, वो चीजें नहीं है ये क्या है, ये जो फाइनेंस यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो टैक्सेस का बंटवारा होता है उससे रिलेटेड ये कमीशन है, इतने आपको समझना है। कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि कैग और फाइनेंस कमीशन में कई बार कन्फ्यूजन आता है, तो आपको ये नहीं समझना कि दोनों एक ही चीज है। आपको समझना ये है कि ये क्या है, बस पूरी बॉडी जो है ये टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगी, राइट, एडिटिंग काम नहीं करेगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स में क्या देखना, 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट अपनी इन्होंने दिया है 22 से 26 वाली। इन्होंने कहा है, क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये 1200 करोड़ रुपए एवरी ईयर, हर साल 1200 करोड़ रुपए स्टेट्स को दिए जाएंगे। कहाँ से, CFI से। कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। किस लिए देगा, ये रिकमेंडेशन में कहा गया था, टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट्स को हर साल 1200 करोड़ रुपए देगी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये रिकमेंडेशन नई रिकमेंडेशन है, ये 15th फाइनेंस कमीशन में कही गई है। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। बस इतना ही आपका टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये, बस आपने समझ लिया क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम के लिए कहाँ से बन सकते हैं, आपने देख लिया। यहाँ बनेगा क्वेश्चन, कब बनाया गया था फॉर्म, 1991 में, सॉरी 51 में। उसके कब लॉ मिनिस्टर थे अंबेडकर जी, उस समय बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फॉर्म किया जाता है हर 5वें साल प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। कंपोजिशन में क्या होगा, 4 मेंबर, एक मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा। नए जो इसमें है चेयरमैन, आप देख लीजिए NK सिंह है, ठीक है।
जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। बाकी 4 लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता प्रीलिम के लिए, यानी कि करंट अफेयर्स का भी टॉपिक हो गया, ये आप नोट कर सकते हैं। अब ये लोग अपनी ऑफिस को प्रेसिडेंट के प्लीजर पे ही होल्ड कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट चाहे इनको रिमूव भी कर सकता है। अब अगर एक लोग हटा देगा नहीं उनको हटा दिया गया तो ये दोबारा भी उनको बनाया जा सकता है, या हट गए हैं तब भी बनाया जा सकता है, यानी रीअपॉइंटमेंट इनका है। टेनर फिक्स नहीं है, मैंने आपको बताया टेनर फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको 6 साल 5 साल नहीं लिखा है। क्लियर है? क्वालिफिकेशन क्या है? सिंपल सी, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा प्लस पार्लियामेंट सेट करेगा कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपर्ट, जो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन है वो है पब्लिक अफेयर्स का एक्सपर्ट हो, कौन? चेयरमैन। बाकी 4 जो मेंबर्स होंगे वो इन ग्राउंड से हो सकते हैं, राइट। हाई कोर्ट जज हो सकता है, स्पेशल नॉलेज फाइनेंस अकाउंट होना चाहिए उसके पास, ठीक है। अगर जो मेंबर होंगे इकोनॉमिक्स में अच्छा हो, एक्सपीरियंस फाइनेंस अफेयर्स में, फाइनेंशियल में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस हो, तो उस व्यक्ति को भी लाया जा सकता है, ठीक है। सिंपल से, यानी सब लोग यहाँ कौन बनता है? IAS ऑफिसर से मोस्टली बनते हैं लोग, राइट। ओके, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं इसको दिल से मन से लग के करिए, ताकि आप भी कोई फाइनेंस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन बन सके, राइट। ओके, रोल्स मैंने देखा कि ओनली एडवाइजरी रोल, क्या है इनका? एडवाइजरी केवल है, इसका मतलब बाइंडिंग नहीं, ना तो प्रेसिडेंट पे है और ना ही गवर्नमेंट पे है। क्लियर? अब ग्रांट टू द स्टेट्स, ये क्या करवाएंगे? ग्रांट दिलवाएंगे किसको? स्टेट्स वगैरह को। जैसे हमने देखा था 42% से 41% कर दिया गया, इसका मतलब 41% स्टेट्स के लिए ग्रांट है। फंक्शन हमने देखा था, फंक्शन जो होता है ये रिपोर्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे, आप प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको फिर ले जाकर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पे रखेंगे, राइट, दोनों हाउस में। डिस्ट्रीब्यूशन रोल सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी जितना भी प्रॉफिट हुआ है, कलेक्शन हुआ है टैक्सेस का, ठीक है, पूरा देश का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसी को बोला गया है फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। अब ग्रांट इन एड, अनुदान देना, यानी राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान लेना, ठीक है। ओके, हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिफर्ड, यानी वो ऐसे मैटर्स और कुछ मैटर्स का ये डिस्कस करेगा, काम करेगा, जो मैटर्स रिफर्ड किए गए हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, उन पे भी काम करेगा, राइट। नेक्स्ट हमने लास्ट में देखा था फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो 22 से लेकर 26 तक की पेश की, इसमें बोला गया है कि 1200 करोड़ रुपए हर स्टेट को हर साल दिए जाएंगे, राइट, क्या करने के लिए? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए, यानी पूरे स्टेट्स को 1200 करोड़ दिए जाएंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए, राइट। ओके, समझ में आ गया? ओके, बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं आप देख लीजिएगा इसको। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वही कंपेरिजन करके दोनों को। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।